अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप घूमने फिरने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास में एक ऑनलाइन खाता होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप बैंक ऑफ अमेरिका में अपना ऑनलाइन खाता कैसे खोलेंगे, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूँगा। साथ ही साथ मैं आपको इस अकाउंट के कुछ बेनिफिट फीचर्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे आपको इस बैंक में अपना खाता खोलना है। बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। अपना खाता खोलने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स को ओपन कर लेंगे और देन यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे बैंक ऑफ अमेरिका। जैसे आप इतना सर्च करेंगे, अब आपके सामने बैंक ऑफ अमेरिका की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, तो आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से यूज़र इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कई तरह के अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं। यदि आप ऑटो लोन्स वगैरह लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं, स्मॉल बिजनेस लोन लेना चाहते तो वो भी ले पाएंगे, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते तो वो भी ले पाएंगे, इसके अलावा होम लोन वगैरह लेना चाहते तो वो भी ले पाएंगे। बाकी अभी हम बात करने वाले हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको चेकिंग करके एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, तो जस्ट यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए ओपन एन अकाउंट करके एक सेक्शन देखने को मिलता है, तो जस्ट आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कई तरह के अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो जस्ट यहाँ पे आपको जो सबसे पहले फर्स्ट वाला है सिंपल बैंकिंग विद एन ईजी टू यूज़ एक्सपीरियंस से बैलेंस करके, तो जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका एडवांटेज से बैलेंस बैंकिंग, सिंपल बैंकिंग विद एन ईजी टू यूज़ एक्सपीरियंस, $0 to 4.95। यहाँ पे अवॉइड दिस मंथली फ़ीस, तो यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। वी वेल वेव द मंथली मेंटेनेंस फीस इच स्टेटमेंट साइकिल दैट एन ओनर ऑफ दिस अकाउंट अंडर एज ऑफ 25 और मेंटेन ए मिनिमम डेली बैलेंस ऑफ $500 और मोर इन योर अकाउंट और एरिया इन ए मेंबर इन योर प्रेफर्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम। तो जस्ट यहाँ पे नीचे आपको ओपन नाउ करके एक सेक्शन देखने को मिलता है, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड करके एक सेक्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे बताएगा कि इस अकाउंट को ओपनिंग करने में मैक्सिमम 10 मिनट्स तक का टाइम लग सकता है। तो नीचे आपको जो सेक्शन है, जस्ट आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको गो टू एप्लीकेशन इस सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट होंगे, तो जस्ट यहाँ पे आप वेट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपसे फ़र्स्ट नेम पूछा जा रहा है, तो अभी हम अपना नाम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो चलिए मैं डेमो के लिए यहाँ पे एक नाम एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आपको लास्ट नेम एंटर कर लेना है, तो चलिए डेमो के लिए ये भी हम एंटर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सफिक्स से पूछा जा रहा है GR SR सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 5, तो आप ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसे ऐसा ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो चलिए अभी हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेते हैं 1/01/01 और ओके, हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लिया है। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी होगी, एड्रेस यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं एड्रेस। इसके बाद थोड़ा सा नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिटी देखने को मिलता है, सिटी पे आप क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे आपको सिटी एंटर कर लेनी है। तो यहाँ पे अभी हम जो ऊपर का एड्रेस है उसको फुलफ़िल कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आपको जिप कोड एंटर हो चुका है। नीचे आपको फ़ोन नंबर सेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोन नंबर एंटर कर लेना है। इसके बाद अपना मोबाइल टाइप एंटर करेंगे कि जो आपका मोबाइल है वो घर का नंबर है या वर्क का है, तो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लेना है। देन नीचे आपको दोबारा से ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप USA सिटीज़न हैं, यदि है तो आप यहाँ पे यस करेंगे,
यदि आप यूएसए सिटीज़न है तो यहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर एंटर करना होगा, जो कि SSN नंबर होगा, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। यदि आप यूएसए सिटीज़न नहीं है तो यहाँ पे नो सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप, तो यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे कि जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पे सिटी चूज़ कर लेनी है। तो गाइज़ अभी हम इंडिया यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, तो जस्ट यहाँ पे इंडिया चूज़ करेंगे। यहाँ पे सिटीज़नशिप स्टेटस पूछा जा रहा है, जस्ट यहाँ पे आप टाइप करेंगे इस पे। तो आपके पास यदि सिक्योरिटी नंबर है तो यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। तो जो आपका सिक्योरिटी नंबर है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करेंगे। इसके बाद अगर आप ड्यूअल सिटीज़नशिप है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे येस पे, और ड्यूअल सिटीज़नशिप यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। जिस भी कंट्री की आपके पास ड्यूअल सिटीज़नशिप है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। यदि नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो जस्ट यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हम इंडिया में रहते हैं। तो जस्ट यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंस करके एक सेक्शन देखने को मिलता है। तो अभी हम एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट वाला खाता खोल ले, तो यहाँ पे स्टूडेंट चूज़ कर लेंगे। सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमें जो पैसे कैसे मिलते, हाउस होल्ड इनकम एंड अदर, ये वाला सेक्शन चूज़ कर लेंगे। ऑक्यूपेशन टाइप से अभी हमको यहाँ पे चूज़ कर लेना, क्योंकि अभी हम एक स्टूडेंट है तो यहाँ पे हम स्टूडेंट वाला सेक्शन चूज़ कर लेंगे। नीचे आपको एक कंटिन्यू करके एक सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो एक बार जब भी आप ये डिटेल एंटर करते हो सभी डिटेल एक बार ही वेरीफाई कर लेना कि जो भी आपने डिटेल डाली है वो सही डाली है, क्योंकि जो भी डिटेल होगी आपको वो मिल जाएगी जब आप अमेरिका जाएंगे, तो ईज़ी होगी। तो वो आप अपने जहाँ पे भी रुके हुए हैं तो वहाँ से भी इजी ओपन करवा सकते हैं, इसकी ब्रांच में जा कर के भी। तो जैसे आप ये सभी डिटेल एंटर कर लेते हैं देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको अकाउंट सेटअप करना होगा। अकाउंट सेटअप करने के लिए यहाँ पे आपको थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। इसके बाद यदि आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो वो चूज़ करेंगे और डेबिट कार्ड का यहाँ पे पिन बना लेंगे। जैसे आप डेबिट कार्ड का पिन बना लेंगे इसके बाद यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन पर क्लिक करके कंटिन्यू सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपकी डिटेल है वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाई की जाएगी। टर्म्स ऑफ कंडीशन है, इस वेरीफाई बटन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेंगे। दोबारा से टर्म्स ऑफ कंडीशन पेज आएगा। इन सभी को आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन को एक बार रीड कर लेना। थर्ड बार भी आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन पेज पर चेकआउट करके देन कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद रिव्यू एंड सबमिट करके एक सेक्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको 3 से 6 डे का टाइम लगेगा। इसके बाद यहीं से आप अपनी क्रिएट आईडी बना लेंगे, अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड बना लेंगे ताकि आप इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से इस अकाउंट को यूज़ कर पाए। इसके बाद नीचे आपको क्रिएट अकाउंट करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू सेक्शन पर क्लिक करेंगे। दोबारा से आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना यूज़र आईडी बना लेंगे जैसे जैसे यहाँ पे बताया गया। देन नीचे आप पासपोर्ट बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करेंगे, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे। देन साइन इन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे अब आपका अकाउंट यहाँ पे रेडी हो चुका है और अब आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको फ़ोन कॉल की सहायता से आपको वेरीफाई करना होगा। जो भी आपने नंबर दिया था उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को एंटर करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे यूज़र आईडी को सेव करना चाहते तो एक सेव कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही छोड़ देंगे। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब आप इस अकाउंट को इस्तेमाल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।